नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। खबरों की शुरुआत सियासी खबरों के साथ। आपने बिग बॉस तो खूब देखा होगा, लेकिन चलिए अब आपको सियासत का बिग बॉस दिखाते हैं। और इस बिग बॉस की लीड रोल में है सपना चौधरी, वही सपना चौधरी जो बिग बॉस के घर में रह चुकी हैं और अब सियासत के बॉस में सियासी ड्रामे से उनका क्या कनेक्शन है, आइए देखते हैं। ये सपना का अंदाज, ये सपना की अदा है और इस अदा के लाखों दीवाने हैं। लेकिन शनिवार को सपना का दूसरा किरदार भी सामने आया। खबर आई सपना चौधरी कांग्रेस के बैनर तले सियासी पारी खेलने जा रही है। ये बताया गया कि रात करीब 8:30 बजे सपना चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन की और उस पल की तस्वीरें भी वायरल की गई। उसी रात को राज बब्बर ने ट्विटर अकाउंट पर पार्टी में सपना का इस्तकबाल किया। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पेज पर भी प्रियंका गांधी की तस्वीरों के साथ सपना का वेलकम हुआ। अटकलें ये लगाई गई कि सपना चौधरी मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। रात 11:15 बजे कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, जिसमें मथुरा से महेश पाठक को उम्मीदवार बनाया गया। इस घटनाक्रम के करीब 27 घंटे बाद सपना चौधरी मीडिया से मुखातिब हुई और कांग्रेस के तमाम दावों को खारिज कर दिया। सपना ने कांग्रेस में शामिल होने की बात को नकार दिया। मैं नहीं बोलूंगी, आप बताइए क्या कंफ्यूजन नहीं की। अब आगे बताइए। कांग्रेस ज्वाइन किया है आपने? नहीं, मैंने बिल्कुल कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया। आपकी जो तस्वीर आई है कांग्रेस साइन करते सर देखिए, मेरी तस्वीरें बहुत पहले खींची हुई हैं और वो आपकी तस्वीरें नहीं है। तो जब आप पुराना इंटरव्यू लेके आ सकते हैं तो पुरानी तस्वीरें आने में भी मेरे ख्याल से देर नहीं लगती। सपना ने कुछ तस्वीरों को फर्जी तो कुछ को पुरानी करार दिया, लेकिन दस्तखत वाली फोटो पर सवाल हुआ तो सपना वो बोल गई जो शायद किसी के गले उतरे। हाँ, प्रियंका के साथ वाली तस्वीर भी पुरानी है, कल वाली तस्वीर भी पुरानी है, सारी तस्वीरें पुरानी है। मेरे को पता ही नहीं लग रहा आप कहाँ से निकाल के ला रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर सबसे बड़ी बात जो है, जहां आप कंफ्यूज हो कि मैंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। जाने वाली है क्या? सपना, आपके हाथ में एक पर्ची है जो कि कांग्रेस की लिख रही है, वो पर्ची कब की, फोटो सर मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो मैं आपको बता सकूं कि वो पर्ची किस चीज की है किस चीज की नहीं है। आपने उस पर्ची में मेरा नाम देखा नहीं देखा ना, तो बस फिर आप इस तरीके से मुझे पॉइंट आउट नहीं कर सकते। कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को लेकर सपना ने सारा का सारा दोष मीडिया पर मढ़ दिया। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझसे आप वो सवाल कर सकते हैं जो एक कलाकार के बतौर मैं आपको बता सकती हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना काम कर रही थी, काम कर रही हूँ और प्रॉपर काम करती रहूंगी। अगर कुछ भी मैं स्टेप लेती हूँ आगे तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। आप लोगों को इतनी हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए। आप कुछ भी लगाते रहते हो, छापते रहते हो, तो ऐसा मत कीजिए। आराम से, प्यार से, प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि अब मैं ये कर रही हूँ। लेकिन सपना चौधरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दस्तावेज सामने आए, उससे सपना की सारी दलीलें धरी की धरी रह गई। दरअसल सदस्यता फॉर्म भी सामने आ गया, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 23 मार्च 2019 को सपना चौधरी कांग्रेस में शामिल हुई। इस सदस्यता फॉर्म पर सपना चौधरी के दस्तखत भी हैं। ऊपर से कांग्रेस नेता के उस बयान ने सपना की सिरदर्दी बढ़ा दी है, जिसमें कहा गया है कि सपना के साथ साथ उनकी बहन ने भी कांग्रेस ज्वाइन की थी। सपना चौधरी जी कल हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कैंप कार्यालय 1800 करोड़ आई अपनी बहन के साथ, शिवानी उनका नाम है, और उन्होंने हमें ऊपर से हाईकमान से आदेश था कि इनको पार्टी ज्वाइन करानी है। तो मैंने सदस्यता फॉर्म दिया, उन्होंने खुद अपना सदस्यता फॉर्म भरा। नहीं, वो मुझे मालूम नहीं कब की फ़ोटो है, लेकिन ये जो हमारे साथ फ़ोटो है वो कल की फ़ोटो है, कल शाम 9:30 बजे की। उनके सिग्नेचर हैं, उन्होंने ये खुद फॉर्म भरा,
खुद उन्होंने सिग्नेचर किए और खुद उन्होंने जो है ये हमने उनको जो है सदस्यता की रसीद दी। ये रसीदें उन्होंने हमें 5 रुपये दिए और शिवानी जी ने भी 5 रुपये दिए, 10 रुपये हमें उनकी शुल्क दिया। अब सपना मैडम क्या कहेंगी? क्या ये सदस्यता फॉर्म भी फर्जी है? क्या उनके दस्तखत भी फर्जी है? और अगर ये सारे दस्तावेज सच हैं, तो क्या मथुरा की सीट को लेकर सौदेबाजी नहीं बनी? क्या मथुरा से टिकट न मिलने पर सपना चौधरी ने यू टर्न ले लिया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो 27 घंटे के सियासी ड्रामे के बाद बात बीजेपी की करते हैं। हरियाणा बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी कलराज मिश्र ने विवादित बयान दिया है। फरीदाबाद में कार्यकर्ताओं में जान फूंकने पहुंचे कलराज मिश्र ने कार्यकर्ताओं को ही कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो विवादों में आ गए और विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। चुनाव लड़ना यही मापदंड नहीं मित्रों। अगर हमारा प्रदेश होता तो मैं नीचे उतर कर वही अरे मैं तो सोचता था कि आपके लोग अच्छे लोग, आप अपना मतभेद व्यक्त करो, वही हल करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं। ये है उत्तर प्रदेश के देवरिया से बीजेपी सांसद कलराज मिश्र। अब हरियाणा से भी इनका कनेक्शन आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में हरियाणा में पार्टी के नैया पार लगाने के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश के देवरिया से हरियाणा बुलाया गया, लेकिन मिश्र जी तो विवाद खड़ा कर बैठे। चुनाव लड़ना यही मापदंड नहीं मित्रों। अगर हमारा प्रदेश होता तो मैं नीचे उतर कर वही अरे मैं तो सोचता था कि आपके लोग अच्छे लोग, आप अपना मतभेद व्यक्त करो, वही हल करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं। दरअसल बतौर हरियाणा बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी कलराज मिश्र फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं में जोश जगाने गए थे। कलराज मिश्र के इस कार्यक्रम में फरीदाबाद से मौजूदा सांसद कृष्णपाल गुर्जर की मुखालफत हुई। कुछ कार्यकर्ताओं ने गुर्जर को टिकट न देने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। फिर क्या कलराज मिश्र बोले और ऐसा बोले कि बात दूर तक जाएगी। चुनाव लड़ना यही मापदंड नहीं मित्रों। अगर हमारा प्रदेश होता तो मैं नीचे उतर कर वही अरे मैं तो सोचता था कि आपके लोग अच्छे लोग, आप अपना मतभेद व्यक्त करो, वही हल करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि कलराज मिश्र के इस बयान को विपक्ष किस तरह से उठाता है और बीजेपी विपक्ष से कैसे निपटेगी। फरीदाबाद से दीपक कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। कांग्रेस और बीजेपी के बाद बात इनेलो की। सोनीपत पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर यह साफ कर दिया कि नॉमिनेशन से एक दिन पहले ही इनेलो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को इनेलो की बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। 7-6 लोगों को मेंबर बना करके ये जिम्मेवारी सौंपी है कि आप हर जिले में जाकर के हर लोकसभा क्षेत्र के लोगों से मिलकर के जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनके नाम और उनका पूरा बायोडाटा लेकर के आओ। वो 27 तारीख को उस मीटिंग में आएंगे और वहां ले आकर के सारे अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के लोगों के नाम पीएससी के सामने रखेंगे। पीएससी उन पे विचार करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से सलाह मशवरा करके इलेक्शन की नॉमिनेशन की जब डेट आएगी उससे एक दिन पहले हम अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करेंगे। तो उधर सूबे में चौधरी छोटू राम पर भी सियासत छिड़ गई है। अभय चौटाला ने राम कुमार गौतम के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला को अपने लोगों से प्यार होता तो राम कुमार को कान से पकड़कर स्टेज से नीचे उतार देते। वहीं दुष्यंत चौटाला ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने शहीद भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वालों पर बात कही थी, लेकिन कुछ लोग इससे एजेंडा सेट करने में ही जुट गए हैं। सभा में राम कुमार गौतम ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह से उन्होंने हमारे सम्मानित जो थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको अपमानित करने का काम किया। अगर
उस मंच पे बैठे लोगों में थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो रामकुमार गौतम का कान पकड़ के मंच से नीचे उतार देना चाहिए था। लेकिन हैरानी की बात है, जो व्यक्ति कहता है कि मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाऊंगा, वो छोटू राम को अपमानित कर रहा था, जो हमारे सर्वे सर्वा है। ना तो सर छोटू राम का नाम मैंने लिया, ना दादा रामकुमार गौतम ने लिया। दोनों ने हमने एक चीज कही थी कि आज भी भारत सरकार के रिकॉर्ड के अंदर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को गद्दार कहा गया है, और 6 लोग जिनने उनके विरोध में गवाही देने का काम किया था। मगर हैरानी है कि उन गद्दारों को बचाने के लिए जिनने शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, आज कुछ लोग एजेंडा और प्रोपेगेंडा सेट करने का काम कर। बात हिमाचल की। हिमाचल में बीजेपी अपने 4 उम्मीदवार तय कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी काफी पीछे है। हालांकि कांग्रेस नेता ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके बाजी मार ली। वहीं कांग्रेस अभी उम्मीदवारों को लेकर असमंजस में है, लेकिन अब शायद इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया है। मैं दिल्ली जा रहा हूं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही जो है दिल्ली में अंतिम निर्णय हो जाएगा। कुलदीप राठौर ही नहीं, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस के सह प्रभारी गुरकीरत दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने का दावा कर रहे हैं। टिकट कमेटी की मीटिंग जो है अभी होनी है। अभी हम लोग इस मीटिंग से सीधे जो है दिल्ली जा रहे हैं, तो और हमारी टिकटें फाइनल होंगी और बिल्कुल मेरिट पे जो है टिकटें डिसाइड होंगी, जीत की क्षमता के आधार पे टिकटें डिसाइड होंगी और आपके सामने हम 4-0 करेंगे इस इलेक्शन में। हमारा सिस्टम है पार्टी में, तो बहुत जल्दी जो हमारी टिकट्स हैं अनाउंस होने वाली है। ऐसी खबर है कि कांग्रेस शिमला, कांगड़ा और मंडी में उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है, लेकिन हमीरपुर से अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया गया। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह की माने तो वहां सुखविंदर सिंह सुक्खू गड़बड़ी कर रहे हैं। सुक्खू जो है यहाँ से सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रेसिडेंट नहीं रहे, अब ये टिकट के मामले में वो गड़बड़ी कर रहे हैं। बहरहाल सुक्खू और वीरभद्र के बीच की कलह जग जाहिर है। यहाँ तक कि सुक्खू का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटने की सबसे बड़ी वजह वीरभद्र को ही माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि हिमाचल में 19 मई को वोटिंग है और अब तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल।